Hello everyone, I am an GK teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khai Sirgat. Today we will discuss about class 4th, chapter 7th, word fun. Unscramble the letters on each petal to find 4 words that mean the same as the word in the center. Then write them in the answer part. ये आंसर पार्ट है, इसमें फिल करना है। तो ये इसमें ये कहता है कि जो बीच में वर्ड दिया गया है जिसे बोरो दिया गया है, तो इसके जो चाहिए बाकी के जो 4 वर्ड हैं, जो वर्ड ये इसका ये वर्ड बनाने हैं हमने ये चारों, कि इसका जो आंसर है बोरो का, तो वो इसका जो अर्थ होता है वो उस अर्थ, इसका जो अर्थ ये वर्ड बनाएंगे तो वो उस अर्थ से मिलने चाहिए, उससे मिलते जुलते अर्थ के वर्ड बनानी है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है बोरो। बोरो का अर्थ क्या होता है? बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। तो इसका हम बनाएंगे क्या वो ACIUER। तो इसका ये जो दिए गए हैं लेटर, तो इसका हमें एक वर्ड बनाना है। तो हम क्या इसका क्या वर्ड बन सकता है? एक्वायर। एक्वायर का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना, अधिकार करना। जैसे उधार लेना, तो ये हो गया प्राप्त करना, अधिकार करना। तो इससे मिलता जुलता ही इसका अर्थ है, तो इसका हम बनाएंगे एक्वायर। तो पहले ACIUER, एक्वायर। एक्वायर, जैसे हमने यहाँ लिखा एक्वायर, ACQUIRE, इसका हम क्या बनाएंगे? एक्वायर। इसका क्या बनाएंगे? देखो इसका हो गया DOPTA। तो इसका हम बनाएंगे अर्थ है अडोप्ट, ADOPT, अडोप्ट। ये हमने बनाया है अडोप्ट। अडोप्ट का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। तो उसका उधार लेना था, यहाँ क्या क्या ग्रहण करना। तो किसी को लेने का ही इसमें हमें मिल रहा है बहुत, तो ये हो जाएगा, इससे मिलता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसे यहाँ क्या बनाएंगे? KATE। तो इसका हम बनाएंगे टेक। टेक का अर्थ क्या होता है? लेना, किराए पर लेना। कुछ लेने का ही बहुत हो रहा है, इसमें क्या था? उधार लेने का लेना अर्थ होता है, तो इसमें कुछ लेने का ही हो रहा है, तो इसका अर्थ सेम है। इसी तरह हमें इससे मिलते जुलते, इसी से सेम, इसी का अर्थ मिले, तो वो वर्ड हमें बनाने हैं इनसे। तो ये हो जाएगा, इसका हम बनाएंगे ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पे हमने ये चारों वर्ड बनाई। फर्स्ट इसका क्या बनाया? एक्वायर। इसका बनाया अडोप्ट। इसका ऑब्टेन। इसका टेक। बोरो के हमने ये चारों वर्ड बना दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? जीनियस। जीनियस, जीनियस का क्या अर्थ होता है? जीनियस का अर्थ होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। क्या होता है? प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस। कोई किसी का जीनियस होता है, ये जीनियस है, प्रतिभा व्यक्ति है, जीनियस होता है वो। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? इसका हम बनाएंगे पहले, तो इसका हम बनाएंगे, तो ये इसका हो जाएगा माइस्ट्रो। माइस्ट्रो बन जाएगा MAESTRO, माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का अर्थ होता है उस्ताद। ये उस्ताद, किसी काम का जो उस्ताद हो, जिसे ये संगीत में और उनमें होते हैं, ये उसका उस्ताद है, संगीत का उस्ताद है, जिसे बोलते हैं ये इसका उस्ताद है। तो ये उसमें जो उस काम का प्रतिभाशाली हो, उसमें निपुण हो, उसे बोलते हैं उस्ताद, उसे बोलते हैं माइस्ट्रो। तो ये जीनियस हुआ ना, तो इससे मिलता जुलता हो गया। ये क्या है? इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा TAM। इसमें क्या है? लेटर जो आगे पीछे दिए हैं, इनका हमें अरेंज कर एक ऑर्डर बनाना है। इसके हमें एक वर्ड बनाना है, तो इससे हम क्या बनाएंगे? मास्टर। मास्टर जो हमें टीचर पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं ना मास्टर, तो वो उस चीज़ में निपुण होते हैं, तो उसे बोलते हैं मास्टर।
जो जिस काम में माहिर हो उसे हम बोलते हैं मास्टर। अब कोई अलग चीज़ भी हो तो हम नहीं बोलते यह इस चीज़ का मास्टर है। तो जिस काम में वह पूरी तरह निपुण हो तो उसे बोलते हैं मास्टर, जीनियस। वह उस काम का जीनियस होता है। तो यहाँ क्या हो गया, मास्टर माइंड। इसका हम क्या बनाएंगे, मास्टर माइंड। मास्टर माइंड क्या करता है, जैसे शातिर दिमाग, योजना बनाना, ये उस चीज़ का मास्टर माइंड है। आपने सुना होगा बहुत बार कि यह इस चीज़ का मास्टर माइंड है। ये उस काम में जिसे निपुण हो, उस काम का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, जिसे उसे बोलते हैं मास्टर माइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम बनाएंगे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से तो बोलने से आपको पता लग रहा है एक्सपर्ट, वह उस काम में एक्सपर्ट है, निपुण है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या है इसमें दिया हुआ है रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहता है, प्रतिक्रिया देना किसी चीज़ की। आपसे कुछ पूछे, मान लिया आपको पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उसका रिएक्शन दोगे, प्रतिक्रिया दोगे कि माय नेम इज़, आपका जो नाम होगा बोलोगे, तो वो आपका होता है रिएक्शन। उसने पूछा और आपने उसका जवाब देना, वो कहलाता है रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो रिएक्शन का अर्थ होता है प्रतिक्रिया देना किसी चीज़ की। तो यह हो गया। इसका हम करेंगे तो इसका क्या बनेगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का अर्थ है उत्तर देना, प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स देना किसी चीज़ का, आपसे पूछा उत्तर देना। जैसे मैंने बोला था कि आप किसी कोई नाम पूछे तो आप अपना नाम बोलोगे आप किसे, तो वो उसका होता है उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना। उसने जो पूछा आप उसकी प्रतिक्रिया दोगे, उसे बोलता है रिस्पॉन्स। इसको अब इसका लिखेंगे, ये यहाँ पर लिख दिया रिस्पॉन्स। तो अब इसका लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट। तो ये हो गया हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है यही स्वीकृति करना। जैसे आपको पूछे कोई, हाँ ठीक है आपने गलती कर दी, तो हाँ ठीक है मैंने गलती, जिस स्वीकृति करना किसी चीज़ की स्वीकृति करना, वो कहलाता है एक्नॉलेजमेंट। तो उसका रिएक्शन हुआ, आपने उसका बोला तो आपने हाँ भी किया है, जैसे ये हो गया। तो उसको स्वीकृति करना भी आपका रिस्पॉन्स कहलाता है कि हाँ आपने बोल के बताया, तो रिस्पॉन्स होगा आपका। इधर हो गया फीड, इससे हम बनाएंगे फीडबैक। इससे हम क्या बनाएंगे, फीडबैक। फीडबैक आप किसी चीज़ की फीडबैक देते हैं, जैसे आपको कोई हो, जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए, तो होटल जब आप बिल देते हो तो वो लास्ट जाते वक्त आपसे कहेंगे कि फीडबैक दे के जाओ आप, तो आप हमारा कैसा रहा होटल में आपका खाना। तो हम लिखते हैं, अगर अच्छा हो तो हम लिखते हैं गुड, तो वो फीडबैक हो गया, उसकी प्रतिक्रिया दी आपने, गुड हो गया। अगर अच्छा हो तो गुड लिखेंगे, अच्छा नहीं हो तो गुड नहीं लिखेंगे, जिससे अब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे उसके बारे में। जी हाँ हमें यहाँ पर अच्छा लगा, वो लगा, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, जैसे भी लगा आप उसकी प्रतिक्रिया दोगे, फीडबैक दोगे, वापसी दोगे, तो वह उसका कहलाता है रिस्पॉन्स कहलाता है। इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स मिला उनको स्टूडेंट्स। तो ये, और इसका हम लिखेंगे आंसर। आंसर देना वही चीज़ होगी, उत्तर देना, जवाब देना। जैसे आंसर तो किसी आपसे कुछ पूछे, आप उसका आंसर दो, तो वही उसकी रिस्पॉन्स कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इसके भी चारों वर्ड कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा 7th चैप्टर वर्ड फन कंप्लीट हो गया। तो हमारे जीके के 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आपको समझ में आता होगा।